वीरेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, ये चले गए हैं ये। इसके बाद से यहाँ पे प्रीति नियम आए हैं। हाँ जी, प्रीति नियम बताइए। अच्छा, ये भी चले गए। इसके बाद से यहाँ पे क्रिस दीक्षित आए हैं। हाँ जी, क्रिस दीक्षित बताइए। हेलो, नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। पर उस दिन तो आपने मेरे को भगा दिया। अच्छा, किसी दिन भगा दिया था आपको? क्या कुछ गाली गलौज कर दिए थे क्या? परसों आपको याद नहीं है? भाई, यहाँ पे डेली 20, 25, 30 लोग आते रहते हैं, कितनों का याद रखूंगा मैं? नहीं नहीं नहीं, बताइए, गाली क्या तो मैंने। किस टॉपिक पे डिबेट करना आपको? मेरे को सर एक टॉपिक पर आपसे डिबेट करना है, वो है पुष्यमित्र संघ पर। कर लीजिए। सर, पुष्यमित्र संघ कौन था, मतलब मेरे को जानना है बेसिकली, मतलब हिंदू था या फिर बुद्ध था? इसका नाम कहाँ से आता है? कौन सी नाम किताब का। से इसका नाम आया है पुष्यमित्र शुंग नाम? इतिहास में कौन से इंस्क्रिप्शन से ये नाम मिला है? कौन से धनदेव। मेनुस्क्रिप्ट ध- से मिला है? इसका तो खोजना पड़ेगा ना सबूत। नहीं, धनदेव इंस्क्रिप्शन है ना शायद। धनादेव इंस्क्रिप्शन है ना? हाँ, जो भी जो भी। हाँ, तो धनादेव इंस्क्रिप्शन आपने पढ़ा है? इंस्क्रिप्शन में कैसे पढ़ दूंगा, वो तो मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है ना। नहीं, धम तो ब्राह्मणों का, किसी भी ब्राह्मणों को पता भी था उस। अच्छा, क्या लिखा है उस पे, कब का है? पहले वो चेक कर लेते हैं, तभी पता चलेगा। वो शायद 2000 वर्ष पुराना ही होगा ना, 2000 वर्ष पुराना। हम्म। 2000 वर्ष पुराना वैसे। पत्थर की वो नहीं की जा सकती कार्बन डेटिंग, तो पता नहीं है वो कितने साल पुराना है, पर वैसे बताते हैं कि 2000 वर्ष पुराना होगा। नहीं, पता काहे नहीं चलेगा कि कार्बन डेटिंग? पत्थर का नहीं तो। कार्बन डेटिंग थोड़े होता है। हाँ पत्थर तो का वही कार्बन तो। डेटिंग नहीं होता है। हाँ पत्थर तो का वही तो। थर्मोल्यूमिनेंस होता है। और नहीं उसके जो लिखावट होती है, जो लिपि होती है, उस लिपि से कैच किया जाता है, क्योंकि हर लिपि की एक खासियत है। वो लिपि अपने 100 साल आगे पीछे से ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पूरा इसका लिस्ट बनाया गया है। भारत हाँ नहीं में लिपियों को लिखने के लिए लिस्ट बनाया गया। अगर सम्राट अशोक के समय का जो लिपि होगा, वो यस। उनके 100, 200 साल बाद के जो इंस्क्रिप्शन होंगे ना, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। उसके और भी बाद वाले और उससे डिफरेंट होंगे। तो पूरी एक लिस्ट है जिससे पकड़ लिया जाता है कि कौन से क्योंकि समय का होगा। कार्बन डेटिंग खैर तो उसमें। कार्बन। अच्छा, पुष्यमित्र जो शुंग आप कहे हैं, धनादेव में कहीं भी पुष्यमित्र शुंग शब्द नहीं है। शुंग। हम्म। उसमें नहीं। पुष्यमित्र शुंग शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो क्या क्या लिखा हुआ है मतलब? मैं क्या इंस्क्रिप्शन दिखा दूं? नहीं, इंस्क्रिप्शन दिखाने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या शब्द लिख रहे थे। आपको क्या पता है पुष्यमित्र के बारे में, वो बताइए आप। मैं तो देखो एनडीए का एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने उसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री में। क्या पढ़ा है? कि मतलब पहला तो यही है कि वो एक ब्राह्मण रूलर था। क्या था? ब्राह्मण था? हाँ, मतलब ब्राह्मण रूलर था, एक पहली पॉइंट तो ये था। चलिए, ये और पहला क्लेम दूसरा ये था आपका कि उसने ब्राह्मण रूलर अश्वमेध था। उसने एक ठीक अश्वमेध है। यज्ञ कराया था। उसके बाद दो से बार आपने दो दूसरा बार सॉरी। पढ़ा है कि अश्वमेध दो बार यज्ञ कराया था। अच्छा हाँ, जी, और दो बार अश्वमेध यज्ञ करा दिया था। अच्छा जी। और उसके बाद बौद्धों का नरसंहार, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा सुना। बौद्ध का नरसंहार भी करा दिया था। ठीक है, ये 3 क्लेम आपने पढ़े हैं, है ना? नहीं, मैंने नहीं तीनों पढ़े, का मैं बस। कभी आपने रेफरेंस खोजा है कि जो आपको गपूड़ गाथा फेक न्यूज जो पढ़ा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं तो कुछ रेफरेंस मिला होगा इतिहास में? क्योंकि पुष्यमित्र के बारे में तो ब्राह्मणों की किताब में एकदम सब चीज नदारद है। कुछ लिखे ही और नहीं ये है कभी भी। पढ़ा है कि मतलब ब्राह्मणों वो ने अपने भारद्वाज किसी गोत्र से किताब में थे। उसको अपना पुरखा माना ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। तो और ये भी पढ़ा अगर है कि भारद्वाज गोत्र से थे। क्या क्या चीज थे? भारद्वाज गोत्र से थे, ये भी पढ़ा है, गोत्र।
अच्छा, उनके आपने पहले। उसका गोत्र भी पढ़ लिया है कि भारद्वाज गोत्र से था, हाँ है ना? हाँ, ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया। चलिए, ये चौथा आपका क्लेम आ गया कि भारद्वाज गोत्र से था। चलिए, अब सवाल आता है रेफरेंस का, कि ये जो हम्म। भी बातें आपको पढ़ाई गई हैं किस किताब से, कहाँ से ये मिलती हैं? हाँ, कौन कौन से पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं वो तो पुष्यमित्र पे? उनका तो एक ही है कि मतलब अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो हमें पता चलता है, धनादेव इंस्क्रिप्शन। चलिए, एक और डेटा ले लेते हैं, अब इसकी ना फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, है ना? तो हाँ, पुष्यमित्र ब्राह्मण। का टाइम पीरियड क्या है? पुष्यमित्र किस समय में था? पोस्ट मॉडर्न है ना। हाँ, पोस्ट मतलब मॉडर्न टाइम एरा में। पीरियड होगा ना? अब इतना टाइमलाइन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने रिवीजन नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं। राजा कब बना था ये तो पता होगा। उसको मार के बना था ना, लास्ट रूलर बृहद्रथ को मार के। चलिए, बृहद्रथ है शायद, हाँ ये बृहद। सोशल मीडिया पे यही क्लेम दिखाया जाता है जो आप बोल रहे हैं। आप मैं इसकी फैक्ट चेकिंग करूंगा, है ना? आपके जी। सामने मैं इसकी इस पूरे गपोड़ की फैक्ट चेकिंग कर दूंगा। ये देखिए, पुष्यमित्रा शुंगा विकिपीडिया पढ़ा रहा है। हाँ हाँ, रूल्ड यही यही। फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 185 बीसी। तो इन्होंने क्या बताया आपको क्लेम? 185 बीसी से लेके 149 बीसीई तक, इतना हम्म समय तक ही शासन किया, है ना? यानी हम्म। ईसा से 200 साल पहले या ईसा से सेकेंड सेंचुरी पहले के दौर में 36 साल, 36 ईयर, है ना? ओके ओके और फिर ओके। इसको एक और क्लेम थोपा गया कि भाई इसने लास्ट मौर्यन एम्पायर की हत्या कर दी, है ना? हम्म। जी। तो अब सवाल आता है कि भाई इसके रेफरेंस क्या है? तो विकिपीडिया हम लोग खोल लेते हैं, ओके है ना? और ओके। चेक करते हैं कि जो विकिपीडिया ये क्लेम किया है, इसने इसके जगह पर एविडेंस कहाँ से लिया है, क्योंकि सारा खेल तो एविडेंस का है। एविडेंस दे देगा, देन मजे आ जाएंगे। नहीं तो सर, मेरा अब मेरा हम, क्वेश्चन और है सर, सर मेरा नहीं, एक क्वेश्चन कोई और। बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, पहले इसको तो चेक मेरे कर लें। अब हमारे जो हिस्ट्री के सर है, उन्होंने ये कहा था कि हिस्ट्री आधी एविडेंस पर चलती है और आधी अजम्पशन पर चलती है। तो आधी एजेप्शन भी ना साइंटिफिक एजेप्शंस होना चाहिए। हम्म। एजप्शन भी जो होगा ना, साइंटिफिक एजप्शंस, जैसे कोई साइंटिस्ट कोई खोज कर लॉजिकल रहा है, लॉजिकल तो एजम्पशन कहना चाहते हैं हाँ, सर। वो हाइपोथेसिस जो बनाएगा, वो तथ्यों हम्म, को देखकर, सबूतों को देखकर ही हाइपोथेसिस बनाएगा। व्याख्या जी भी सबूतों को देखकर करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने जो पूर्वाग्रह पाल रखा है उसके हिसाब से कर देगा। तो सबसे जी। पहले ये जो आपको क्लेम जो पढ़ाया जाता है पूरा हर जगह पे, तो ये देखिए, देखिए ये क्या लिखा लिखता है, प्रोसिक्यूटर पुष्यमित्रा। बुद्धिस्ट। हाँ हाँ, बुद्धिस्ट लिख दिया ना, और रेफरेंस क्या दिया? 2 और 3, यही दिया है जी कि रेफरेंस जी टू। और रेफरेंस टू में देखिए क्या लिखा है, इसका लेखक कौन है, देखिए तो मिश्रा राम कुमार। कौन है ये? जी जी। देख रहे हैं, राम कुमार मिश्रा। यानी एक ब्राह्मण ने सन 2012 में पुष्यमित्रा शुंगा एंड द बुद्धिस्ट नाम से एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस लिखा। और इसमें क्या लिख दिया कि प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। और इसमें इसने ये लिख दिया कि पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्ट एक राजा की हत्या कर दी थी, और खुद ही पर उसको अपना पिताजी घोषित कर लिया कि चूंकि नहीं। बुद्धिस्ट को हत्या किया। अब ये सोचे कि 2012 में एक मिश्रा कह रहा है, ठीक है? अच्छा, पर 3 नंबर पर रेफरेंस पर, देखते हैं। पर अगर वो अब मिश्रा है देखिए तो तीन मतलब नंबर इसकी सुन क्या लीजिए। गारंटी है वो गलत ही होंगे। अब चेक कर लेंगे ना, वो किताब ही पूरा खोल लेंगे। हाँ। हमको किताब खोलने ओके में ओके। थोड़े जाता है। यही है ना, पुष्यमित्र शुंगा एंड द जी। बुद्धिस्ट। हम्म, आइए चेक कर लेते हैं। मतलब अगर वो ये मिश्रा है देखिए, तो उसकी वजह से वो गलत ऐसा। मैं चेक कर लेता हूँ ना। ये किताब खुल गया ना राम कुमार मिश्रा की। हम्म। ये राम कुमार मिश्रा की किताब खुल गई, है ना? ओके सर। तो राम कुमार मिश्रा ने रेफरेंस क्या दिया यहाँ पे, ये देखिए। ये राम कुमार मिश्रा की, ये पूरा पढ़ लीजिए आप। अब पढ़ के हमें बता दीजिए कि भाई राम कुमार मिश्रा ने क्या एविडेंस दे दिया है। Mitra Singh, the founder of Shunga dynasty, has been represented by a great majority of scholars as persecutor of Buddhists. J. Rapsol writes in Buddhist literature, Pushya figures as a great persecutor. ये रहा सर, ए जे रैप्सन राइट्स
In Buddhist literature, Pushyamitra figures a great persecutor of Buddhist. थर्ड लाइन में ये मतलब यहाँ पे अभी भी उन्होंने कोई भी, देखिए डबल साउंड हो रहा है, मेरी साउंड आ रही है। यहाँ पे इन्होंने अभी भी कोई भी एक प्राइमरी रेफरेंस अभी भी नहीं दिया। नहीं, ये एजे प्राइमरी रेफरेंस रेप्सॉन। समझते हैं? हाँ, मतलब खुद का एक प्राथमिक एविडेंस। प्राइमरी रेफरेंस का मतलब जहां से आपको वो सच पता चल रहा हो। ठीक और है? ये एजे क्या कहा? रेप्सॉन ने तो लिख रखा है इसके बारे में। अरे भाई, तो ईजे। लिख रखा, मतलब इसने क्या किया, किसी के द्वारा कही गई बात को उठा के चेप दिया, रेफरेंस नहीं दिया है। इसने प्राइमरी रेफरेंस नहीं पढ़ा मिश्रा ने, कि कहीं पे किसी ने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए क्या लिखता है इसमें। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र को ज्यादातर विद्वानों ने बौद्धों का उत्पीड़न करने वाला बताया है। इसको मैं जूम कर दूं क्या? जूम कर देता हूं, यस सर, ताकि जूम सब कर दो लोग मेरे को। इसको, हाँ, सब लोग इसको पढ़ सके। हम्म। ये देखिए, ये जो राम कुमार मिश्रा है, ये जो दिखा रहे हैं, इनकी किताब में क्या दिखा रहे हैं कि शुंग वंश के हाँ, बौद्धों का उत्पीड़न करने वाला बताया है ज्यादातर विद्वानों ने। यानी मिश्रा को खुद ही इस बात, इसके मिश्रा के पास सबूत नहीं है कि इतिहास के किस इंस्क्रिप्शन से, किस मैन्युस्क्रिप्ट से ये बात पता चली है। क्या कह रहा है? अभी विकिपीडिया ने क्या कहा, मिश्रा ने बताया है। मिश्रा को जब खोजा गया तो मिश्रा क्या कह रहा है, ज्यादातर विद्वानों ने बताया है। अभी भी मिश्रा का अपना कोई स्टडी नहीं है कि भाई कहां से पता चला। अब देखिए आगे क्या लिखता है। ईजे रेप्सन लिखते हैं, बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध का बहुत बड़ा जुल्म करने वाला बताया गया है। ध्यान से यस। सुनिएगा। बौद्ध साहित्य में, अभी बौद्ध साहित्य खोल के दिखाऊंगा, पूरी फैक्ट चेकिंग कर दूंगा मैं। तो क्या कहता है, बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्धों का बहुत बड़ा जुल्म करने वाला बताया गया है, जो बौद्ध धर्म को खत्म करने वाले के तौर पर मशहूर होना चाहता था। उसने कुक्कुट राम नाम के एक बड़े मठ को खत्म करने की सोची, जिसे अशोक ने पाटलिपुत्र के, और जूम करता हूं, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा है क्लियर, तो थोड़ा और जूम, भाग गया क्या ये? अच्छा ये, रुक जाइए, इधर उधर भाग रहा है ये। ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ हाँ। तो आगे पढ़ देता हूं मैं। तो क्या कहता है वो, कि उसने कुक्कुट राम नाम के एक बड़े मठ को खत्म करने की सोची, जिसे अशोक ने पाटलिपुत्र के दक्षिण पूर्व में 1,000 भिक्षुओं के लिए बनवाया था। लेकिन जैसे ही वह एंट्रेंस के पास पहुंचा, उसे एक ताकतवर शेर जैसी दहाड़ सुनाई दी, और वह डर के मारे जल्दी से शहर में चला गया। फिर वह पूर्वी पंजाब में सकला यानी सियालकोट गया, और वहां के बौद्ध समुदाय को खत्म करने की कोशिश की। हर भिक्षु के सिर के लिए 100 दिनार का इनाम रखा। हाँ अब हाँ, देखिए ये कहानी तो इसने, मैंने भी सुनी है। हाँ, लेकिन इसमें कहीं भी ये बात नहीं आई कि वो ब्राह्मण था। नहीं, ये लिख बौद्ध रखा है अपने साहित्य दूसरे में, पेज में। मैं आपको क्या कहता हूँ, ब्राह्मण कैसे मिसलीड होकर किताबें लिखता है, ये मिश्रा ने कैसे मिसलीडिंग किया है। पहले आपको बता दिया कि वो ब्राह्मण था, आपको बताया गया ब्राह्मण था, बौद्धों की हत्या कर दिया। और जिसका उसने उसको खुद अपना रिसर्च नहीं है, उसने साहित्य का एग्जाम्पल दिया। जिस साहित्य का एग्जाम्पल दिया, उस साहित्य भी बौद्ध का बताया, कि वो बौद्ध का, तो कोई बौद्ध लोग किसी राजा की चर्चा कर रहे हैं। खास बात क्या है कि उसमें इसकी जाति नहीं बताई गई, इसका धर्म भी नहीं बताया गया पुष्यमित्र का। आप उसको ब्राह्मण समझ लिए। इस पूरे स्टेटमेंट में मतलब कहीं भी, सुन लीजिए, इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी पुष्यमित्र किस धर्म का था नहीं आया। यानी बौद्ध साहित्य जिसका एग्जाम्पल लेके ये बोल रहे हैं, उसमें पुष्यमित्र का क्या धर्म था, क्या जाति था, अभी इस स्टेटमेंट में नहीं आया है। जिस अंग्रेज के भी हवाले से लिखे हैं, मिसलीड करके आपको बताया गया। अब अगला देखिए, स्मिथ सर क्या सर सर, लिखते हैं। एक क्वेश्चन और है, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलिए। मैं गलत हूँ तो मेरे को टोक देना। मतलब कोई सी भी हिंदू लिटरेचर में पुष्यमित्र का नाम नहीं है? नहीं है। मतलब पुष्यमित्र कोई जो है, सुन लीजिए, पुष्यमित्र की चर्चा किसी हिंदू धर्म का था, ऐसी किसी हिंदू टेक्स्ट में नहीं है। पुष्यमित्र की मतलब चर्चा आएगी, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे आती है।
और वो सारे लिटरेचर बाद के हैं, जो पुराने लिटरेचर हैं, वो बौद्ध साहित्य के हैं, लेकिन उसमें पुष्यमित्र ब्राह्मण नहीं है, मौर्यंस है। अभी बताता हूँ आगे, अभी आप पहले सुनिए क्या कहाँ से पुष्यमित्र मिश्रण